अगर आप भी 18 प्लस हो चुके हैं और सोचते हैं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि अर्ली एज में आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सको, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। दोस्तों, बहुत सारी बुक्स, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, इन सारी चीज़ों को जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि ज़्यादातर आर्टिकल्स, पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ में कुछ बातें कॉमन थी जो सभी मिलीनियर्स ने और सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में फॉलो किया टू बिल्ड देयर वेल्थ। जिसमें से मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स निकाले जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर जरूर करने चाहिए। इन पॉइंट्स को आज हम 5 स्टेप में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन स्टेप्स को फॉलो करके हम भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मेरा नाम है रितेश और चलिए इन 5 स्टेप्स को वन बाय वन करके समझते हैं। देखो, आप 18 प्लस जरूर हो गए हो, लेकिन जिंदगी की इस रेस में अभी भी बहुत इमेच्योर हो और आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो ये है कि लर्न अबाउट योरसेल्फ। एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको एक लंबे टाइम की सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी सारी हैबिट्स को एनालाइज कीजिए। आप अलग अलग चीज़ों के लिए किस तरीके से रिएक्ट करते हो, वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानिए कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप चीज़ों को किस तरीके से लर्न करते हो, यानी आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, किस तरीके की बातें या किस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो, या कौन सी बातें होती हैं जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो जाते हो। अगर कोई नई हैबिट सीखने की बारी आती है तो उन चीज़ों के लिए आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, ये सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर एनालाइज करनी है। मानते हैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ धीरे धीरे और बेहतर होती चली जाती है। हम अपने आप को टाइम के साथ और बेहतर जानते हैं, लेकिन एक बार जब आपको ये बात समझ आ जाती है कि आप क्या हैं तो बहुत ईजी होता है आपको ये समझना कि किस तरीके से आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। सो टेक योर टाइम, लर्न एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने बारे में जानेंगे आपके लिए बाकी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर 2, ये सीखो कि पैसा एक्चुअल में काम कैसे करता है। बहुत सारा पैसा कमाना है ना? बहुत सारा पैसा तभी आएगा जब आप पैसे की भाषा सीख जाते हो। अब क्योंकि आप लोग 18 प्लस हो तो आपकी ऑब्वियसली 12th तो कंप्लीट हो चुकी होगी, और 12th के बाद अगर आपका कॉलेज जाने का प्लान है या अगर आपका प्लान नहीं भी है तो भी आपको पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर सीखना चाहिए। इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो कि मार्केट के अंदर कैश का फ्लो कैसे होता है। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट या डिफरेंट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं, वो कैसे एनालाइज करते हैं कि यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है। वो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के मुंह से या एंटरप्रेन्योर के मुंह से सुनी होंगी, वो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आपको भी लर्न करना है। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो आपको याद होगा कि शार्क टैंक में जब भी कोई शार्क किसी एंटरप्रेन्योर से बात करता है, कुछ जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो वो सभी एंटरप्रेन्योर से पूछते हैं, जैसे कि तुम्हारा एबिटा कितना है, तुम्हारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है। ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि यही वो सारी चीजें होती हैं जिससे किसी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी कंपनी बिल्ड होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन, टैक्सेस, कैपिटल गेन्स, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जो कुछ भी पैसे से रिलेटेड है वो सारी चीजें आपको सीख लेनी है। ट्रस्ट मी गाइज, जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप अपने फ्यूचर में होने वाले लाखों रुपए के नुकसान बचा सकते हो। नंबर 3, लर्न अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। इंडिया में हर साल लाखों स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन जब वो स्टार्टअप सेल्स एंड मार्केटिंग के समंदर में अपनी नाव लेके उतरते हैं तो उनकी नाव डूब जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने। आपके पास प्रोडक्ट है, ग्रेट, लेकिन अगर आपको आपके प्रोडक्ट को सेल करना नहीं आता, उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एक बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ एक आइडिया है। और किसी फेमस आदमी ने ही बोला है कि आइडिया इंडिया में रद्दी के भाव मिलते हैं। मैं तो 10 बार ही बोलता हूँ, आइडिया तो मतलब 2.5 रुपए किलो बिकता है इंडिया में, जितना लेना ले लो, रद्दी से कम भाव पे आइडिया बिकता है। आइडियाज भले ही आपके पास कितने भी हो, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा एबिलिटी है आपके प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर स्टैंड करने की
और उसे सेल करने की। तो अब हम सेल्स एंड मार्केटिंग सीख कैसे सकते हैं? बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स और ब्लॉग्स देखने के बाद उसमें मैंने ढूंढा तो मुझे पता चला कि सेल्स एंड मार्केटिंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाइए और उनके न्यूज़लेटर्स के लिए साइन अप कर लीजिए। कम से कम 50 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स पर आपको जाकर इसी तरह उनके न्यूज़लेटर्स को साइन अप कर लेना है। अब इन साइन अप किए हुए न्यूज़लेटर्स को आपको एनालाइज करना है कि जो ईमेल्स आपको रिसीव हो रहे हैं उसके अंदर ब्लॉगर्स और मार्केटर्स ने ऐसा क्या लिखा है कि वो दूसरे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं, तभी हमारी आंखों के सामने एक ऐड आती है, हम उसे देखते हैं, कहते हैं वाह क्या ऐड बनाई है, होता है ना। उस ऐड को सेव कर लीजिए और उसे एनालाइज कीजिए कि उसने अपने ऐड में ऐसा क्या एलिमेंट, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की है कि आपको वो ऐड इतनी ज़्यादा पसंद आई। सेल्स और मार्केटिंग, अगर आपने ये 2 स्किल्स में मास्टरी कर ली तो यकीन मानिए आपको किसी बिजनेस की भी ज़रूरत नहीं है एक मल्टी मिलियनियर बनने के लिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि बहुत सारे अलग अलग मल्टी मिलियनियर्स ऑलरेडी ये बोल चुके हैं। तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की पावर को समझना होगा, क्योंकि यही वो ऐसा टूल है जो किसी बिजनेस को स्क्रैच से उठा के स्काई तक पहुंचाने की लिमिट रखता है। एग्जाम्पल के लिए आप जोमेटो को देख सकते हो, उनकी ऐड कितनी ज़्यादा क्रिएटिव होती है। आजकल हर जगह मेट्रोज में या किसी भी बैनर के ऊपर उनकी जो ऐड दिखती है हर इंसान का अटेंशन ग्रैब कर लेती है। एक बार को आप भी खड़े होकर ज़रूर सोचते होंगे कि कितनी फ़नी ऐड बनाई है, लेकिन एक्चुअल में वो फ़नी ऐड इसलिए बनाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अटेंशन दें और उनकी ब्रांड अवेयरनेस की रीच इंक्रीज हो जाए। तो आपको भी कुछ इसी टाइप का सोचना पड़ेगा अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट के लिए ही ये करें, आप यही सेम काम दूसरे लोगों के लिए भी कर सकते हो और वहाँ से भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। नाउ सी, रीडिंग अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग, पर्सनल डेवलपमेंट इज ग्रेट, लेकिन एक सक्सेसफुल रियल लाइफ बिजनेस चलाने के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने बहुत ज़रूरी है। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसे आएंगे? ऑफ कोर्स बिजनेस करने के बाद। लेकिन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, इस तरीके से अगर आप एक्सपीरियंस गेन करोगे तो एक तो आपके बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस होने वाला है, बहुत सारे कैपिटल का लॉस होने वाला है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए शुरुआती टाइम में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? एक बहुत ही टाइम सेविंग और मनी सेविंग टेक्निक बताता हूँ, जहाँ से आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे और आपको कोई फेलियर का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो है दूसरे मल्टी मिलियनियर्स और सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी रीड करना। सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी रीड करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की, उनको किस तरीके से टैकल किया, उनका माइंडसेट क्या होता था, वो चीज़ों को किस तरीके से एनालाइज करते थे। ये सारी चीज़ें आप उस बायोग्राफी को रीड करके सीख सकते हो। उनकी बायोग्राफी रीड करके आप उनके दिमाग में झांक सकते हो, वो किस तरीके से सोचते थे, उनकी थॉट प्रोसेस क्या रहती थी, जब कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती थी तो वो उसे किस तरीके से सॉल्व करते थे, उनकी क्या अप्रोच होती थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंट लोगों की, अलग अलग ऑथर्स की बायोग्राफी रीड करो और उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से एग्जामिन करो और उनकी बायोग्राफी से ये सीख लो कि जो गलतियां उन्होंने की वो सेम गलतियां आप ना दोहराओ। एब्जॉर्ब कर लो उनकी लाइफ से जो कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। और जब एक बार आपको ये सारी चीज़ें आपने क्लैरिफाई कर ली हैं, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग। दोस्तों, सक्सेस हमेशा अपने पीछे क्लूज छोड़ के जाती है, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा कि उन क्लूज को मुझे जाके ढूंढना कहाँ है। नंबर 5, इट्स ऑल अबाउट लेवरेज। अब लेवरेज लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे लोगों का शोषण करना है, नहीं भाई, आपको दूसरे लोगों का फायदा नहीं उठाना है। लेवरेज लेने का मतलब होता है कि आप दूसरे लोगों के रिसोर्सेज का यूज करते हो विदाउट मेकिंग एनी लॉस टू देम। क्योंकि अगर एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो उसके लिए लोगों की जरूरत तो बिल्कुल पड़ती है। अकेला आदमी कभी बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकता। आपकी टीम में आपको मेंबर्स चाहिए ही चाहिए। आपकी टीम में आपको ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए ही चाहिए जो आपके बदले आपसे बेहतर आपके लिए वो काम कर सके, और इसी को बोलते हैं लेवरेज। आप दूसरे लोगों के टाइम का लेवरेज ले सकते हो। कैसे? आप अपना काम किसी और इंसान को असाइन कर सकते हो जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप उस इंसान को उसके बदले में पे करोगे। आप किसी इंसान के पैसे का भी लेवरेज ले सकते हो। यानी अगर आपको आपके बिजनेस में फंडिंग की जरूरत है तो आप कोई एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढ सकते हो जिसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो और वो आपके बदले आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा और उसके बदले में
फ्यूचर में वो कुछ रिटर्न आपसे एक्सपेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पर किसी और के पैसे का लेवरेज ले रहे हो, आप दूसरे लोगों के टैलेंट का भी लेवरेज लेते हो। जब कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयज को उनके स्किल के बेसिस पे हायर करती है, ताकि उनके लिए उनका काम उससे बेहतर कोई और करके उन्हें दे दे और उसके बदले में वो उन्हें पे करते हैं। आज के टाइम में तो बहुत सारे ऐसे AI टूल्स भी आ चुके हैं जो किसी इंसान से ज़्यादा एफिशिएंट और उससे ज़्यादा चीपली आपके लिए वो काम करके दे सकते हैं। तो आप इन स्केलेबल टूल्स का भी लेवरेज ले सकते हो। एक तो ये आपको मैन फोर्स के मुकाबले ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे, प्लस इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी जो आपकी हेल्प करेगी आपकी चीज़ों को स्केल करने में। तो दोस्तों ये वो 5 स्टेप्स थे जो मैंने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ या बुक्स के अंदर कॉमन पाया और मैंने सोचा कि मुझे ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं अभी खुद बहुत अमीर इंसान नहीं बन चुका हूँ कि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें ट्रस्टेड सोर्सेज से रिसर्च करके ज़रूर ला के दे सकता हूँ और आगे फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन 5 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा या सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया। और चलिए इन 5 स्टेप्स को मैं और आप हम दोनों मिलके अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फो मिली तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चल जाए। और अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, प्रोडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।